सुरंग टीला छत्तीसगढ़ राज्य महासमुंद जिले के सिरपुर गांव में स्थित भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान विनायका को समर्पित एक हिंदू मंदिर परिसर है। सुरंग टीला एक ऊंचे चबूतरे पर बना सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही 32 स्तंभों का विशाल महामंडप दिखाई देता है। इसके बाद अंतराल एवं फिर 43 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़कर मंदिर समूह तक पहुंचा जाता है। ऊपर में बड़ा मंदिर परिसर है। यह मध्य भारत में सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। मंदिर परिसर पश्चिम की ओर है। मंदिर सफेद पत्थर से बना है। मंच जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है। उठे हुए चबूतरे को जमीनी स्तर पर खंडित मंडप से जोड़ने वाली पत्थर की 45 सीढ़ियां हैं। ऊंचे चबूतरे पर कभी महामंडपम हुआ करता था, लेकिन अब केवल खंभे ही बचे हैं। 4 पंक्तियों में व्यवस्थित 32 अलंकृत स्तंभों के अवशेष हैं, जो चारों ओर बिखरी हुई हैं, जो एक बार छत को धारण करते थे। इस पश्चिम मुखी मंदिर में 5 गर्भगृह हैं, जिनमें से 4 अलग अलग रंग के सफेद, काला, लाल, पीला और अन्य एक गर्भगृह में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है। सुरंग टीला मंदिर के विभिन्न हिस्सों पर आपदा के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। चूने के पत्थर से बनी सीढ़ियों की उड़ान इसका एक उदाहरण है। ये दूर से लहर की तरह प्रतीत होता है। जगह के इतिहास और कुछ रहस्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये यात्रा करने के लिए एक आदर्श जगह है। हालांकि ये सुझाव दिया जाता है कि एक गाइड के साथ उस जगह का दौरा करें जो इसके इतिहास और इसके विभिन्न हिस्सों के महत्व के बारे में बता सके। पंचायतन शैली के इस विशाल मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किया गया है और इन पत्थरों की जोड़ाई प्राचीन आयुर्वेदिक निर्माण पद्धति से तैयार मसाले से की गई है। इस मंदिर के निर्माण के लिए जो तकनीक अपनाई गई थी वह प्राचीन वास्तुशास्त्री मयासुर की लिखी पुस्तक मयंतम पर आधारित मानी जाती है। 11वीं शताब्दी में महानदी घाटी में एक भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने प्राचीन दक्षिण कोशल की राजधानी और भव्य शहर सिरपुर की पूरी बसाहट को तबाह कर दिया था, लेकिन यह मंदिर जस का तस वहीं खड़ा रहा। इस मंदिर पर मिट्टी की परतें चढ़ गईं और यह जमीन में दब गया था। जब टीले की खोदाई की गई और मंदिर को बाहर निकाला गया तो इसकी सीढ़ियों पर भूकंप से आए मोड़ के निशान साफ नजर आए। 7वीं शताब्दी का यह मंदिर अस्तित्व से गायब हो चुका था। समय के साथ यह मंदिर जमीन में दफन हो चुका था। सिरपुर में महानदी के किनारे साल 2006 से पहले सिर्फ मिट्टी का एक विशाल टीला नजर आता था। यह एक छोटी पहाड़ी की शक्ल में था, जिसमें झाड़ियां उगी हुई थीं। पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री असल शर्मा ने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि इस जगह पर कोई विशाल निर्माण कॉम्प्लेक्स दफन है। इसके बाद उनकी देखरेख में इस जगह की खुदाई शुरू हुई और यह विशाल मंदिर वापस प्रकट हुआ। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। पहाड़ी आसपास के परिदृश्य और एक सुरम्य झरने के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है। यह बाघों, तेंदुओं, हिरणों और हाथियों सहित वन्यजीवों का भी घर है। पर्यटक पहाड़ी के चारों ओर टहल सकते हैं और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास अपने अंदर कई ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ के सिरपुर की पुरातात्विक खुदाई में 2500 साल पुराने कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हजारों साल पहले भी मनुष्य विज्ञान का भली भांति प्रयोग करते रहे होंगे। सिरपुर में एक पुरातत्व म्यूजियम भी है। लक्ष्मण मंदिर के परिसर में स्थित इस संग्रहालय में आपको अनगिनत मूर्तियां देखने को मिलेंगी। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित ये मूर्तियां देखने लायक हैं। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां टूटी हुई हैं। इस म्यूजियम में आप चतुर्मुखी शिवलिंग को भी देख सकते हैं। आज से करीब 2000 साल पहले भी सिरपुर में अन्न को सुरक्षित रखने भूमिगत अन्नागार बनाए गए थे, जिससे अन्न चूहों और चोरी से सुरक्षित रहते थे। प्रत्येक अन्नागार के सामने आयुर्वेद स्नान कुंड है, जिसमें अलग अलग कुंडों में अलग अलग जड़ी बूटियां होती थीं। अन्नागार के ठीक सामने स्नान कुंड बनाए जाने को लेकर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जड़ी बूटियों की सुगंध से अन्न में दीमक आदि नहीं लगते थे। बाजार 6वीं सदी का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार सूरत होते हुए अरब देशों के लोग आते थे। तटक के रास्ते चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के लोग। निर्यात सुगंधित चावल, लोहे के औजार, आभूषण और आयुर्वेदिक दवाएं। सिरपुर बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है। लक्ष्मण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित बुद्ध विहार में देखने के लिए काफी कुछ है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां और पत्थरों को देखकर समझ आता है कि ये जगह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी। इस जगह पर आप बौद्ध आर्किटेक्चर को करीब से जान सकते हैं। खुदाई में अब तक ये मिले 22 शिव मंदिर।
04 विष्णु मंदिर, 10 बुद्ध विहार, 03 जैन विहार महल, प्रधानमंत्री का निवास। स्मारकों में तीवर देव बौद्ध पद्मपानी बौद्ध भिक्षुनी जैन विहार, पुजारी आवास गृह, सुरंगटीला मंदिर। ताले, लौह किले, अभिलेख, हदिद्यां, देवी देवाओं की प्रतिमाएं। शर्भपुर शासक प्रसन्न मात्र की खंडित स्वर्ण मुद्रा, चीनी शासक का युवान 713 से 74 AD तथा कलचुरी शासनकाल के रत्न के सिक्के। अभी भी 100 से अधिक टीलों में पुरातात्विक सामग्री दबी हुई है। ऐतिहासिक महत्व की कई वस्तुएं लगातार मिल ही रही हैं।